Welcome to all of you again in our YouTube channel. So today let's start question 5th. This question says that a VCR and TV were bought for 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole. इसने क्या कहा है कि कोई VCR और TV दोनों हमने 8,000 में लिए। 8,000 VCR का कॉस्ट प्राइस है और 8,000 ही टीवी का कॉस्ट प्राइस है। अब शॉपकीपर ने जब उनको सेल किया तो जो VCR है उस पे 4% का लॉस हुआ और जो टीवी है उस पे 8% का प्रॉफिट हुआ। अब वो पूछता है कि टोटल जो ट्रांजैक्शन है मतलब दोनों की मिला के आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हम दोनों का निकालते हैं। आपको मैं एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा यूज करना चाहे डायरेक्टली। हमारा सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये आपका एक और फॉर्मूला, डायरेक्ट आप प्रॉफिट या लॉस से सीधा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। और अगर लॉस है तो क्या होगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले पढ़ने में इंटरेस्ट है और उन्हीं से डायरेक्ट बिना किसी उसके सीधे ट्रिक से आंसर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। अदरवाइज आपको जो कंप्लीट मेथड है वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आप भूलते नहीं हो, फॉर्मूले आप जल्दी भूल जाते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे VCR का और सेलिंग प्राइस निकालेंगे टीवी का। दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे, फिर हम देख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेलिंग प्राइस, आप उस फॉर्मूले से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, लेकिन इसने परसेंटेज दी है तो वहां से हम पहले प्रॉफिट भी लॉस, पहले हम लॉस निकालते हैं। लॉस इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ है? 4% ऑफ 8,000। लॉस कितना हुआ है? जो 8,000 कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस का 4% उसका लॉस हुआ है, मीन्स 4/100 इंटू 8,000। नाउ 320 आपका लॉस हुआ है किस पे? VCR पे। हम लिख लेते हैं लॉस ऑन VCR। अब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन टीवी, क्योंकि टीवी पे उसको प्रॉफिट हुआ है और कितना? 8% ऑफ 8,000 विच इज इक्वल टू 8/100 इंटू 8,000 विच इज इक्वल टू 640 रुपीज। अब आप देखिए ये है लॉस। अब उसने 8,000 में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस था, और 320 लॉस हो गया, तो मीन सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? आप इसके बाद ही लिख सकते थे सेलिंग प्राइस ऑफ VCR कितना होगा? कॉस्ट प्राइस आपका 8,000 था माइनस 320। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, विच इज इक्वल टू 0, 8, 9 minus 3 is your 6 and 7 rupees. Okay, now selling price of TV which is equal to 8,000 आपका कॉस्ट प्राइस था और टीवी पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होता है? एड। नाउ 640 which is equal to, ओके, टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस, अब टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ VCR प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, क्योंकि इसने क्या पूछा है? होल ट्रांजैक्शन, इस पूरी ट्रांजैक्शन में टीवी और VCR में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? दोनों को ऐड कर देंगे, 7,680 प्लस 8,640 विच इज इक्वल टू 16,320। आपने इन दोनों का ऐड किया रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल
cost price which is equal to 8,000 plus 8,000 which is equal to ओके क्योंकि दोनों 8,000 में खरीदी थी तो कितना हो गया, दोनों 8 प्लस 8 16,000 उसका कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस 16,320 मीन्स प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट इन होल ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 320 रुपीज। ये तो आपका प्रॉफिट था, लेकिन इसने प्रॉफिट नहीं पूछा बल्कि गेन, और गेन भी आपका प्रॉफिट होता है परसेंटेज में पूछा, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि 320 आपका कितने परसेंट बना, मतलब आपका जब कॉस्ट प्राइस 16,000 है तो उस पे आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता, लेकिन फिलहाल कितना है कॉस्ट प्राइस 16,000, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन विच इज इक्वल टू, बताइए 320 है, आप यूनिटरी मेथड लगाइए, आपको जो चीज चाहिए वो हम राइट हैंड साइड रखते हैं और जो हमें पता है वो लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या निकालना है कि जो 320 है वो कितने परसेंट है, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज लगाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज हटाना भी है, 320 किसका निकाल रहे हैं, 16,000 का, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सो 16 1 जा 16 विच इज इक्वल टू 2%। आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, इसने पूछा था प्रॉफिट या लॉस, तो आपका प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट, 2%, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 रुपये होता तो आपको 2 रुपये उस पर प्रॉफिट था, लेकिन आपका 16,000 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उस पर आपका 320 प्रॉफिट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। सो हमें क्या किया था इस क्वेश्चन में, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वीसीआर और टीवी दोनों 8,000 के थे और आपको इस पे प्रॉफिट था, इस पे लॉस। हम पहले प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज की बजाय हम रुपीज में निकालते हैं, उसके लिए हमने परसेंटेज रिमूव कर दिया, इसका भी और इसका भी। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों पे आ गया, हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं और टोटल आपका प्रॉफिट आने के बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अंडरस्टूड? So meet in our next video. Have a nice day.